नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट पे ऑनलाइन चैनल में। और हम दोबारा आ चुके हैं हमारे प्यारे से चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ, और ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 16। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फंगी को हमने क्लासिफाई किया था, राइट? किस किस में? बैड पिगीज में, याद है? बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज एंड फाइकोमाइसिटीज। अब हमने देखा था कि उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, हमने उनके एग्जांपल्स भी देखे थे, याद है आपको? और मैंने कहा भी था आपको कि आप उसको रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, ताकि आपको याद हो जाए। आपने किया होगा, आई होप सो। ठीक है, तो चलो शुरुआत वहीं से करेंगे। हम पहले आज रिकैप करेंगे थोड़ा सा, मतलब वही एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे उसे। देन हम पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज को, और ये वो दो पार्ट हमारे आज कवर हो जाएंगे, फिर दो पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। रिकैप भाई, देखो हमारे पास में कौन कौन से क्लासिफिकेशन थे बैड पिगीज? बी, ए, डी, पी। बी से क्या होगा? बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। ए से एस्कोमाइसिटीज। डी से भाई ड्यूट्रोमाइसिटीज, और पी से भाई फाइकोमाइसिटीज। तो हमारे पास में चार हैं, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज। इनमें एग्जांपल देखो, माइसीलियम के बेसिस पे ये ब्रांच एंड सेप्टेट होता है, ये भी ब्रांच एंड सेप्टेट होता है, ये भी ब्रांच एंड सेप्टेट होता है। तो इन द सेंस कि तीनों के तीनों क्या होता है? ब्रांच और सेप्टेट। लेकिन जो हमारा फाइकोमाइसिटीज है वो क्या होता है? अनब्रांच्ड एंड एसेप्टेट। यानी कि इसके अंदर में जो हमारे को दिखाई देगी कंडीशन, वो दिखाई देगी सीनोसिटिक। कैसी होगी वो? सीनोसिटिक कंडीशन। याद है, देखा था हमने क्या होती है सीनोसिटिक कंडीशन? जहां पर जो एक हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड दिखती है कंडीशन, उसे बोलते हैं हम सीनोसिटिक कंडीशन, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सेप्टा और सेप्टम। वहां पे जो कंडीशन हमें दिखाई देती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, और उसी को हम बोलते हैं सीनोसिटिक। ठीक है, नेक्स्ट, एसेक्सुअल स्पोर्स। इसमें भाई एब्सेंट है बेसिडियोमाइसिटीज में। इन दोनों में कौन से वाले स्पोर्स होते हैं? कोनिडिया। कौन से? कोनिडिया। एस्को और ड्यूट्रो में क्या है? कोनिडिया। नेक्स्ट, हमारे पास जो इसमें कौन कौन से हैं? इसमें भाई हमारे पास एक जूस्पोर और एक ए प्लानोस्पोर। याद आ गया? चलो नेक्स्ट, सेक्सुअल स्पोर्स। बेसिडियोस्पोर, नाम के हिसाब से बेसिडियोस्पोर। इसमें कौन सा भाई? एस्कोस्पोर। इसमें कौन सा भाई? ड्यूट्रो वाले में क्या है? स्पोर थे? नहीं भाई, स्पोर तो इसमें एब्सेंट है, सेक्सुअल स्पोर। तभी कहा था हमने कि ये क्या होता है? ये इम्परफेक्ट फंगी होते हैं, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एब्सेंट होता है। परफेक्ट फंगी। नेक्स्ट, इसमें क्या था? इसमें था हमारे पास में, एक तो हमारे पास था ओस्पोर और एक था हमारे पास में जाइगोस्पोर। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी की जहां तक बात रही, इसमें था बेसिडियो कार्प, बेसिडियो कार्प। इसमें था भाई एस्को कार्प, एस्को कार्प। और इन दोनों में क्या था? एब्सेंट। क्या था? एब्सेंट। क्या इतना आप लोगों को याद है? इतना आप लिख लोगे पक्का? श्योर? ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। और हाँ, हमारे पास में वो भी था, प्रैक्टिस करना तो कर सकते हैं बैड पिगीज में। बी, ए, डी, पी। एग्जाम्पल्स के, यूपीए कैन एक्ट आर्म। इसमें यूस्टिलागो, पक्सीनिया, अगैरिकस, क्लेविसिपस एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, ऑल्टरनेरिया, क्लेप्टोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोफाइटन, अल्ब्यूगो, राइजोपस, म्यूकोर। ये नाम आपको याद होना चाहिए। यूस्टिलागो, पक्सीनिया, अगैरिकस,
क्लेविसिपस, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, ऑल्टरनेरिया, अर्ली ब्लाइट बोलते इसको, कैलेक्टोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोफाइटन, एल्ब्यूगो, राइजोपस और म्यूकोर। इन सबके नाम भी थे, स्मट फंगाई, रस्ट फंगाई, मशरूम, क्लेविसिपस को बोलते थे हम एर्गोट, एस्परजिलस, वीड ऑफ लैब, न्यूरोस्पोरा, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, ऑल्टरनेरिया, अर्ली ब्लाइट, कैलेक्टोट्राइकम, रेड रॉट शुगरकेन, ट्राइकोडर्मा, साइक्लोस्पोरिन, ट्राइकोफाइटन, एथलीस फुट, राइजो, एल्ब्यूगो हो गया, पैरासाइट ऑन मस्टर्ड, राइजोपस हो गया, ब्रेड मोल्ड, और म्यूकोर हो गया डंग मोल्ड। इन सब के नाम हमें याद होने चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब शुरू करते हैं आज की कहानी। पहला फाइकोमाइसिटीज। अब देखो फाइकोमाइसिटीज जो होती है इनके प्रॉपर्टी क्या हमने देखी भी है यहाँ डिफरेंस के अंदर में, ये एसेप्टेड होते हैं। कैसे होते हैं? एसेप्टेड। क्या इसका मतलब ये है कि क्या ये सिनोसेटिक होते हैं? जी हाँ बिल्कुल, ये एसेप्टेड है तो ये सिनोसेटिक भी होंगे, बिकॉज अगर वो एसेप्टेड है तो वो दिखाई देंगे कि वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और इसी को बोलते हैं सिनोसेटिक कंडीशन। मोस्टली एक्वेटिक और इन मॉइस्ट प्लेसेस। भाई या तो पानी में रहेंगे या तो ऐसी जगहों पे जहां पे नमी है वहीं पे रहेंगे फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी वो किससे किससे होते हैं? जूस्पोर से और एप्लानोस्पोर से, तो भाई हमने देख लिया है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो उसमें तीनों प्रोसेस है, आइसोगैमी भी है, एनाइसोगैमी भी है और ooगैमी भी है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया म्यूकोर, राइजोपस और एल्ब्यूगो भी एग्जाम्पल है। तीनों एग्जांपल है। ये लास्ट वाला, ये पी है ना, बैड पिगीज में क्या आता है? आम, ARM, एल्ब्यूगो, राइजोपस, म्यूकोर, सिंपल। देखो फाइकोमाइसिटीज जो है ना हमारे पास में, उसको हम बेसिकली दो क्लास में बांट सकते हैं। प्राइमरी क्लास वो होगा, एक होगा ओमाइसिटीज और एक होगा हमारे पास में जाइगोमाइसिटीज। अब इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस, जैसे कि डिफरेंसेस देखो बहुत बेस पे। पहला तो हो गया कि भाई इसके अंदर में ये डिफरेंस है, मियोसिस कहां पर होगी? इसमें मियोसिस होगी ऊस्पोर पे और इसमें मियोसिस होगी जाइगोस्पोर पे। और डिफरेंसेस कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा टाइप का होगा इसके अंदर में? इसके अंदर में होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें होगी ooगैमी, एक मोटाइल गैमेट होगा एक नॉन मोटाइल होगा, और इसमें हमारे पास में होगी आइसोगैमी, दोनों के दोनों सिमिलर गैमेट्स होंगे, ठीक है। और असेक्सुअल स्पोर्स, राइट, असेक्सुअल स्पोर्स जो है इसके अंदर में कौन सा होगा? ये ऊस्पोर है, तो ऊस्पोर जुड़ा हुआ कौन सा है? जूस्पोर, सिंपल, ऊस्पोर और जूस्पोर। और जाइगोस्पोर का आ गया ए प्लानोस्पोर। ठीक है, तो ये दोनों इसमें क्लासेस होते हैं, ये इनमें डिफरेंस है, समझ गए? चलेगा इतना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। बस में और कुछ भी समझाने के लिए इसमें नहीं, आई होप सो। हाँ भाई, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने में, व्हाई फ्रूटिंग बॉडी इज एब्सेंट इन फाइकोमाइसिटीज। क्या फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट है फाइकोमाइसिटीज में? है भाई, एब्सेंट है। अब क्यों? इस सवाल का जवाब आपको जवाब पता है तो जल्दी जल्दी से आप इस जवाब को कमेंट्स में लिख दे, तो हम देख लेंगे भाई कि आपको जवाब पता है, बहुत अच्छा रहेगा। बताओ, जल्दी से आप कमेंट में लिख दो जवाब अगर आपको आता है तो, वरना हम बताएंगे, डोंट वरी। देखो, फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होने का रीजन ये है कि ये मानो कि ये हमारे पास में एक माइसीलियम, ठीक है,
और ये एक माइसीलियम। जब इनकी प्लाज्मोगेमी होती है, आफ्टर प्लाज्मोगेमी क्या होगा, ये जुड़ जाएंगे आपस में, तो यहाँ पे हमारे पास में दो न्यूक्लियस, तो ये हमारे बन गया सेकेंडरी माइसीलियम। क्या हो गया, सेकेंडरी माइसीलियम। लेकिन अब पता है होना क्या चाहिए, अगर फ्रूटिंग बॉडी बननी है तो सेकेंडरी माइसीलियम को लॉन्ग लिव्ड होना पड़ेगा, लंबा जीना पड़ेगा। लेकिन सेकेंडरी माइसीलियम बनते ही इसकी कैरियोगेमी हो जाती है और ये आपस में जुड़ जाता है और डिप्लॉयड बन जाता है। ये 2n बन गया। तो क्योंकि बिकॉज हम इसको ऐसे लिखेंगे, इन फाइकोमाइसिटीज plasmogamy is followed by karyogamy। बोलेंगे इन फाइकोमाइसिटीज, बोलो अच्छे से बोलो तो, सेकेंडरी माइसीलियम is short lived and karyogamy occurs right after plasmogamy। अब भाई दिक्कत क्या है कि हमें चाहिए लंबा टाइम, ठीक है। अगर फ्रूटिंग बॉडी बननी है तो सेकेंडरी माइसीलियम को लॉन्ग लिव्ड होना पड़ेगा, बट ऐसा होता नहीं है। होता क्या है फाइकोमाइसिटीज में कि ना इसमें सेकेंडरी माइसीलियम जो होगा वो शॉर्ट लिव्ड होता है, क्योंकि जैसे ही वो बनता है वैसे ही उसके अंदर में कैरियोगेमी होगी, देन उसके अंदर मेयोसिस हो जाएगी, तो वहां पे फ्रूटिंग बॉडी बनने का चांस ही नहीं बचता, इसलिए नहीं बनती फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, समझ गए। चलो रीड कर लेते हैं। मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स और ऑन डीकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। देख लो भाई, कुछ एडिशनल भी ऐड कर दिया इसमें कि ऑब्लिगेट पैरासाइट भी होता है। नेक्स्ट, माइसीलियम इज एसेप्टेट, देखा है, एंड सिनोसेटिक ऑफ कोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स, जो कि मोटाइल होते हैं, ध्यान देना, जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं। जू में एक जानवर क्या होता है, जू मतलब क्या होता है, जू मतलब देखो जानवर वहां पे रहते हैं और जानवर भागते हैं, ये जानवर भागते हैं, तो जूस्पोर क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। ठीक है, और भाई ए प्लानोस्पोर, लेकिन ए प्लानोस्पोर जो होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये भी एसेक्सुअल है। ये दोनों क्या है, एसेक्सुअल बात कर रहे हैं हम, एसेक्सुअल। These spores are endogenously produced in sporangium। Yes, ये बात जरूरी है कि इसके अंदर में एंडोजेनसली प्रोड्यूस होता है, मतलब कि अंदर में होता है, बाहर में नहीं होता है। ठीक है, A zygospore is formed by fusion of two gametes। These gametes are similar in morphology, isogamous or dissimilar, anisogamous और oogamous, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर में। Some common examples are mucor, rhizopus, the bread mold mentioned earlier, and the alveogo, the parasitic fungi on mustard। तो क्या ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है अभी थोड़ी देर पहले जो यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ लिया। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में आया एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, ये दूसरी क्लास आई हमारे पास में। अब एस्कोमाइसिटीज क्या है, इसके अंदर जो हाइफे होते हैं वो कैसे होते हैं, सेप्टेट होते हैं। कैसे होते हैं, सेप्टेट। याद होगा ये बैड पिगीज में सेकंड नंबर पे आता है भाई, बैड पिगीज में। तो इसमें कैसे होते हैं, ब्रांच और सेप्टेट। तो ये ब्रांच भी होते हैं और सेप्टेट भी होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, कोनिडिया से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एस्कोस्पोर से, लिखा हुआ है, क्योंकि एस्काई में होते हैं। एस्काई इज लाइक अ सैक, इसीलिए एस्कोस्पोर को सैक फंगी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैक फंगी, क्योंकि इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एस्काई होता है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है हमने, these are called sac fungi because spores are formed inside sac like asci।
कि एस्काई के अंदर वो फॉर्म होते हैं, इसलिए इसको सैक फंगी बोलते हैं, वो सैक लाइक होता है ऐसे, ठीक है, इसलिए इसको हम सैक फंगी बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसके सैक्रोमाइसिस, ईस्ट और पेनिसिलियम, ये दोनों एस्कोमाइसिटिस के एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल है हमारे पास में। क्या एग्जाम्पल होता है एस्कोमाइसिटिस के, याद करो। यूपीए कैन, कैन मतलब CAN, क्लेविसिपस, ए से एस्परजिलस और एन से न्यूरोस्पोरा, ये भी एग्जाम्पल है इसके, देखेंगे हम आगे। अब देखो जो एस्कोमाइसिटीज होते हैं वो सैक लाइक पाउच में प्रेजेंट होते हैं, हमने अभी भी बात की कि वो सैक के अंदर में प्रेजेंट होते हैं। और कॉप्रोफिलस होते हैं। कॉप्रोफिलस का मतलब क्या होता है, कॉप्रो मतलब होता है डंग, और फिलस मतलब होता है लवर। क्या होता है, लवर, यानी कि वो डंग में रहना पसंद करते हैं, डंग जो होता है वो वहां पर उगते हैं ज्यादातर। तो एस्कोमाइसिटीज जो होता है वो क्या होता है, कॉप्रोफिलस होते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो ये सैक में रहता है, भी देखा हमने सैक जिसको हम एस्काई बोल देते हैं, ठीक है। अब वो माइसीलियम की बात रही, देखो जो हमारे पास में डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर है वो क्या है, माइसीलियम इसके अंदर कौन सा होता है, ब्रांच सेप्टेट होता है ना। और स्पोर्स बताओ, स्पोर्स इसमें ए सेक्शन में कौन सा होता है, कोनिडिया होता है, और सेक्शन में कौन सा होता है, एस्कोस्पोर। फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प। चलो अब इसी में देखते हैं कोनिडिया और एस्कोकार्प। अब ना हमारे ने दो दो बताया, एक स्पोर, एक हमारे पास बनता है कोनिडिया में, वो ऐसा कुछ होता है, सी। ये देखो इसे बोलते हैं हम एक्सोजेनस है, ये एक्सोस्पोर हो गया ना, बाहर में उग रहे हैं, और इसे बोलते हैं हम कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर। तो ये जो होता है ये बाहर में होता है, बाहर में अगर स्पोर्स होते हैं तो ये असेक्सुअल स्पोर्स जो है, और कोनिडिया ही है जिसके अंदर में असेक्सुअल स्पोर्स जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, बाहर में। दूसरा हमने देखा था कौन सा, एस्कोस्पोर। देखो ये कुछ ऐसा होता है हमारे पास में माइसीलियम, ये इसी के ऊपर में होता है स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं हम एस्कोकार्प, ये फ्रूटिंग बॉडी है, और इसके अंदर हम पे स्पोर्स होते हैं, और इन स्पोर्स को हम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स। जब भी एक फेवरेबल कंडीशन आएगी तब ये जो एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी है बर्स्ट होगी और स्पोर्स बाहर निकलेंगे, एंड देन दे रिप्रोड्यूस, सिंपल। क्लेविसिपस, है देखो क्लेविसिपस को हम एर्गोड भी बोलते हैं, पता ही है आपको, ठीक है। ये इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट्स प्लांट्स को बेसिकली। और मेजरली बात करें तो हम राय, राय एक प्लांट होता है उसको ये इन्फेक्ट करता है, ठीक है। क्लेविसिपस को एंथनी, सेंट एंथनीज फायर भी बोलते हैं। ये बहुत डेंजरस होता है, इतना इसके बारे में इतना जाना जरूरी नहीं है, एग्जाम्पल ही है बस ये एक। कॉमनली नोन एज सैक फंगी, बोलते हैं हम सैक फंगी इसको, एस्कोमाइटिस को बताता है सैक फंगी। पिछला वाला था फाइकोमाइसिटिस, हाँ उसका बताया था मैं आपको, ऐसे मेंशन नहीं, बट इसको हम एल्गे फंगी बोलते हैं बिकॉज ये पानी में होता है, इसलिए एल्गे फंगी। Sac fungi, the Ascomycetes are mostly multicellular. Example Penicillium, or rarely unicellular. Example is Saccharomyces. They are saprophytic, decomposers, parasitic और coprophilous. ये saprophytic हो सकते हैं, दूसरे मतलब जो मर रहा होगा उसको खाएंगे, डिकम्पोज कर सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और कॉप्रोफिलस यानी डंग लविंग भी हो सकते हैं, ग्रोइंग ऑन डंग। सी mycelium is branched and septate, देख लिया। asexual spores are conidia,
प्रोड्यूस एक्सोजेनसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। देख लिया, उसे स्पेशल माइसीलियम को हमने कोनिडियोफोर्स बोलते हैं। कोनिडिया और जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड ascospores, which are produced endogenously in the sac-like structure asci, singular ascus. These asci are arranged in a different types of fruiting bodies called ascocarps. Okay. Some examples are Aspergillus, Clavicippus, and Neurospora. Neurospora is used extensively in biochemical genetic work. Many members like morels and truffles are edible and are considered delicacies. तो हमारे पास में कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए भाई? ईस्ट, फंगी, सॉरी फंगी तो बात कर रहे हैं, पेनिसिलियम, क्लेविसिपस, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा और ट्रफल्स, और क्या क्या है हमारे पास में? ट्रफल्स एंड मॉरल्स, ट्रफल्स, कितने सारे एग्जांपल्स हो गए आपके पास में? इन्हें खा सकते हैं, मॉरल्स एंड ट्रफल्स, फंगी होते हैं भी। और न्यूरोस्पोरा को जेनेटिकली मतलब एक्सटेंसिवली यूज किया था जेनेटिक वर्क के अंदर में, इसलिए इसको बोलते हैं हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। चलो, तो लेक्चर यहीं पे एंड होता है हमारा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो तैयार रहिए, आज लेक्चर वापस देख लीजिए एक बार, इंपॉर्टेंट है, टॉपिक्स भी अच्छे हैं, तो पढ़ लो वापस एक बार, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग चैम्प्स, थैंक यू।